लो भाई, गई भैंस पानी में। इसको बोलते हैं सब्र का फल मीठा, इसको बोलते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट ही जाता है। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो दिल्ली में हो रहा है, जंतर मंतर पे हो रहा है, उसके बारे में। कितने दिन से यार मैं वही, आप जो देख रहे होंगे वही मैं देख रही, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे। मेरा दिमाग खराब इतना यार, इतना लाठी चार्ज हो रहा है, इतना लोगों को, इतना स्टूडेंटों को मारा जा रहा है। किस लिए, किस लिए मारा जा रहा है? अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? और क्यों उनको लाठी चार्ज हो रहा है यार? क्यों उनको खून राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़ा चेहरा, उस तक को नहीं छोड़ रहे ये लोग, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वही तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब किसी किसी की नैया डूबती है ना, इस तरह से ही डूबती है। कोई इंसान अपने ही देश में बेइज्जत कैसे होता है? इस तरह से बेइज्जत होता है। सब्र का फल मीठा होता है। मैं वही बोल रही हूँ कि बीजेपी ने इतना आतंक कर रखा था, इतना आतंक कर रखा था, एक ना एक दिन तो घड़ा फूटना ही था, और फूट गया। और इन बच्चों ने घड़ा फोड़ा है। वो क्या मांग रहे हो भाई? हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए नेता। आईआईटी का पेपर या पेपर जो लीक होते हैं उसको नहीं रोक पा रहे, इस्तीफा दे दो। पेपर लीक होता है, जो अनपढ़ बच्चे, जाहिल बच्चे, पैसे वालों के बच्चे पास हो जाते हैं पेपर में, पैसा खरीद के, पेपर खरीद के, और वो बन जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। जो हम जैसे गरीब घर के बच्चे होते हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रह जाते हैं। क्योंकि उनको तो पेपर मिल गया, लीक हो गया, उन्होंने तो खरीद लिया मुंह मांगे दाम पे। तो वो क्या गलत मांग रहे हैं? क्या दिल्ली में गलत हो रहा है? हाँ, सोनम वांगचुक सर, इतना मतलब वो हमारे आपके बच्चों के लिए आज इतने दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए। हाँ, क्या गलत मांग रहे हैं? कि भाई इस्तीफा दे दो, तुम नहीं संभाल पा रहे हो कुर्सी को, नहीं काम कर पा रहे हो बच्चों के हक में, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो, तो क्यों बैठे कुर्सी पे? तो इसमें इतना सोचना क्यों? बच्चे आपको या देश की जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, आप इस्तीफा दे दो। आप कुर्सी पे किसके लिए बैठे हो? किसके लिए कुर्सी पे बैठे हो? जनता के लिए, उन बच्चों के लिए, कि उनका फ्यूचर के लिए। जब आप वो सब काम नहीं कर पा रहे हो तो क्यों बैठे हो कुर्सी पे? नहीं चाह रहे लोग आप उस कुर्सी पे बैठे, इस्तीफा देने में इतना देर क्यों? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने में उनको डंडा लाठी चार्ज क्यों हो रहा है? आपके बच्चे नहीं है, आपकी बीवी आपको नहीं रोकती है कि आप गलत काम कर रहे हो? आप क्यों बैठे कुर्सी पे? आपके औलाद नहीं है, आपकी औलाद आपको नहीं रोकती है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? जो बच्चों पेपर लीक हो रहा है और आप ऐसी गलत पार्टी का साथ दे रहे हो, इस्तीफा दे नहीं दे रहे हो, उस कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हो? सब्र का फल मीठा होता है फ्रेंड, एक ना एक दिन ये होना था। और जिस तरह से हो रहा है ना, ये बहुत सही हो रहा है। इंसान अपने ही देश में नंगा किस तरह से होता है ना, बीजेपी आज नंगी हो गई है पूरी तरह से, इस तरह से हो गई है। ये बच्चों पे लाठीचार्ज करवा रही है, बच्चों को मार रही है डंडे से। सोचो क्यों? क्योंकि आजकल की जनता, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। और इनको ऐसी जनता चाहिए नहीं, इनको चाहिए मूर्ख, अनपढ़, जाहिल, जो हमसे सवाल ना करे। जो भी हम अपने देश में कर रहे हैं वो होता रहे, और लोग पहले की तरह लोग चुपचाप सुनते रहें, सहते रहें। भाई आज की जनता पढ़ी लिखी है, सवाल करना जानती है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। और इतने दिन हो गए सर वांगचुक को। आप जो फिल्म स्टार के, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं ना, जिनकी फिल्में हम लोग देखने जाते हैं, स्टूडेंट देखने जाते हैं, देश की जनता देखने जाती है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुपर हिट करा देती है। आज कोई एक फिल्म स्टार, कोई एक हीरो हीरोइन सर वांगचुक से मिलने नहीं आया, सोनम वांगचुक से कोई मिलने नहीं आया। ये हीरो है, आप इनको हीरो मानते हो? आप इनकी, आपकी पैसों की कमाई पे ये बड़े बड़ी फिल्में हिट करा के करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। आपकी पैसों से, आप जब टिकट खरीदते हो उसके पैसों से ये करोड़पति बन गए। और आज आपको ज़रूरत थी तो कोई भी फिल्म स्टार आके खड़ा नहीं हुआ। बड़े बड़े क्रिकेटर, जिनका मैच देखने के लिए आप स्टेडियम तक पहुंच जाते हो, लाख लाख रुपए का टिकट खरीदते हो, पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से मतलब कर देते हो। और आज कोई भी एक खिलाड़ी आपके सपोर्ट में आया? विराट कोहली को बड़ा एडवर्टाइज का शौक है, बड़ा एडवर्टाइज करता है, बड़ा जूते का एक महीने में उसकी लाखों रुपए की सेल हो जाती है, रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक महीने में इतनी सेल हुई। और आप उसको इतने बड़े फैन होते हो, स्टूडेंट, यहाँ की जनता। और एक दिन भी वो आप सर वांगचुक के संग आके खड़े हुए? एक भी दिन उन्होंने कोई एक पोस्ट डाला? अपने जूते का पोस्ट डालते हैं, ऐड का डालते हैं, अपना और किसी का पोस्ट डालते हैं। आना चाहिए था, खड़े हो। नहीं भाई, उनको बीजेपी का बुरा नहीं बनना है, बीजेपी उनके लिए सब कुछ है। उनके संग फोटो खिंचवाना, शादी होती है, वलीमा होता है, रिसेप्शन होता है, तो मोदी जी को संग में फोटो खिंचवाना होता है। उनका इतना चाटुकार है तो भाई वो लोग आपके संग आके खड़े नहीं होंगे। और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को किसी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इतने पावरफुल है कि उनको ऐसे जो पैसों के दम पे, बिकाऊ लोगों पे, पैसे के दम पे जो
बीजेपी की चाटुकार हैं, उनको आप ज़रूरत नहीं है भाई। ऐसे इतने बड़े बड़े सिंगर जो एक एक रात के 1-1 लाख रुपए का एक एक टिकट बिकता है, और ये स्टूडेंट खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं, इंडिया की पब्लिक खरीदती है कि हमारा फेवरेट सिंगर है, इसके गाने सुनने जाएंगे, इनका यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। और एक भी सिंगर आके खड़ा नहीं हुआ सोनम सर के साथ में। वो बंदे के बच्चे हैं वो जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो अनशन पे बैठे हुए हैं, आज इतने दिन से भूखे प्यासे लेटे हुए हैं, तबीयत उनकी इतनी ख़राब हो गई है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं उनके? नहीं, वो सही के खिलाफ लड़ रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, पेपर लीक कब से हो रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये जो मंत्री बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। और आपको इतना नहीं हुआ अपने देश के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए आके दिन खड़े हो जाओ। ना ही कोई सिंगर आया, ना कोई एक्टर आया, ना कोई खिलाड़ी आया। और यही सारे लोग होते हैं अपनी जेब का पैसा खर्चा करके क्रिकेट का स्टेडियम का पैसे का टिकट खरीदते हैं, फिल्म का टिकट खरीदते हैं, सिंगर के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उसका टिकट खरीदते हैं। और आज तो दिखा दिया उन्होंने भाई कि इनको आपके पावर की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट में खुद इतनी पावर होती है कि वो कुर्सी को हिलाने की दम रखता है। राहुल गांधी ने उसकी बहन बैठे नहीं रहे। राहुल गांधी तो कब से मुद्दा उठा रहा है कि भाई पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इस पर एक्शन लो, रोका जाए इसको। कोई सुनवाई नहीं। शायद ये मेरा वीडियो भी आखिरी हो, क्योंकि जो भी मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जब वीडियो बनाता, कितने सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, गाने बनाए, उसके धज्जियाँ उड़ा दी है, उस सबके वीडियो को डिलीट कर दिया गया है, उसके चैनल को डिलीट कर दिया गया है। शायद मेरा भी आखिरी वीडियो हो सकता है, मेरा भी डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि जो भी बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोलता है उसका ये वीडियो डिलीट करवा देते हैं, ये चैनल ही ख़त्म करवा देते हैं। तो भाई बीजेपी वाले तो मुझे खिला नहीं रहे, मेरा अल्लाह बैठा हुआ है और मेरा अल्लाह ही आपको दिखा रहा है। जो आपने आतंक मचा रखा था ना, पूरे देश की ऐसी की तैसी कर दी, हिंदू मुसलमान लड़वा लड़वा के, हिंदू मुसलमान, जहाँ मस्जिदों में बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, मस्जिदें तोड़ दी, क्या नहीं करा। बस पूरे जब से आए ये लोग बीजेपी वाले, तब से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है। और कराई क्या है इन्होंने? और ऐसे ऐसे मंत्रियों को कुर्सी में बैठा दिया है जिनके खिलाफ लाखों केस चल रहे हैं, जो फैसला ठीक से नहीं ले पाते, जो देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाते। आज उन्हीं के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, आज कॉकरोच जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन के खड़ी हो गई है सिर्फ कुछ महीनों में। उससे पहले कोई नाम निशान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी समझती थी, लेकिन धज्जियाँ उड़ गई इस पार्टी की, उसके सामने खड़ी हो गई कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। इसको बोलते हैं सब्र का फल, इसको बोलते हैं जब पाप का घड़ा इतना भर जाता है ना तो फूट जाता है, और वो फूट गया। मुसलमान तो चुप रहे, सब्र करा कि जाने दो, रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, स्पीकर पे ये करेंगे, चलो ठीक है, अपने नाम दुकान के आगे नाम लिखवा लेंगे, सब चीज़ में सब्र करा। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा था। और आज धज्जियाँ उड़ गई हैं मोदी की, धज्जियाँ। और उसके बावजूद अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, मोदी का एक पोस्ट नहीं, मिलने नहीं आना। मतलब इतना घमंड। आप जिसके लिए कुर्सी पे बैठो, जिसने आपको कुर्सी पे बिठाया, अपने लिए भैया, मुझे जिससे फ़ायदा होगा मैंने उसको नेता चुन के बैठाया कि आगे चल के मेरे लिए, मेरे देश के लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ करेगा। अगर वो इंसान हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है? जब मोदी को, जब फिल्म आती है ना अनिल कपूर की नायक, उसमें जो अमरीश पुरी का रोल था, मैं वो रोल देखती हूँ ना, मुझे मोदी याद आता है कि यार मोदी ऐसी कुछ बसे तो जले तो जलने दो, कुछ लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे। सेम जब मैंने वो फिल्म देखी ना, जब मुझे मोदी याद आया। और ऐसा लगता था यार ये अनिल कपूर जैसा एक हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अनिल कपूर जैसे फिल्म में मतलब इस रोल किया है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए जो ऐसे ऐसे करके फैसला ले। और जो विजय सर जो आए कन्नाडा में, या वो मुझे राज्य याद नहीं आ रहा, मद्रास का है, साउथ के इंडियन के, वो विजय नाम है उनका, जो बने अभी अपने देश के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री। उनका काम देखती हूँ ना मैं, या उनके काम के बारे में सुनती हूँ कि लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। भाई ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हिंदू मुसलमान करता हो, ना ही ऐसे नेता चाहिए जो बच्चों की तकलीफ़ों को ना समझे। अरे IIT के या पेपर लीक कब से हो रहे हैं, कब से इस बारे में मुद्दा उठ रहा है कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं। अनपढ़ जाहिल बच्चे, पैसे वालों के बच्चे पैसा देते हैं, पेपर खरीद लेते हैं, पास हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या इलाज करेंगे जनता का, जिन्होंने पढ़ लिख के नहीं आए, पैसे के दम पे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। और जो हमारे तुम्हारे घर के बच्चे जो मेहनत करके पास होना चाह रहे हैं, उनको पास ही नहीं हो रहे हैं, उनको नौकरियां ही नहीं है, उनके आगे डिग्री ही नहीं है। तो भाई फूटता है, अभी और फूटेगा अपने ही देश में। खुद ही अपने
अपने लोगों के हाथे नंगा होना किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। अपने ही देश में अपनी खुद की इज्जत उतरी है, विदेशों में तो उतरी वो तो छुपा देते हैं इनके मीडियाकार चाटुकार। इनके ही देश में इनकी इज्जत इतनी तार तार हो गई है ना, और अभी और होगी। इन्होंने क्या कम समझाता है स्टूडेंट्स को? इन स्टूडेंट को या बाहर की जनता को, लोगों को किसी भी बड़े स्टार, बड़े हीरो, बड़े क्रिकेटर की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद अपने आप में एक बड़े पावर है। सीखो सोनम वांगचुक जी से सीखो, जिनके बच्चे नहीं, कोई नहीं है हिंदुस्तान के, तब भी वो उनके लिए स्टैंड पे बैठे हुए हैं कि भाई गलत हो रहा है, गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं। नहीं भाई, फोटो खिंचवाना है मोदी के साथ में, 21 लाख का सूट पहन हुआ है वो, उसका फोटो खिंचवाना है। और जो राहुल गांधी, यार इतनी बड़ी पार्टी के वो चेहरा भी है, प्लस उनके दादी गांधी, उसका बाप, उसकी माँ इतना बड़ा काम कर चुके हैं, देश की पहचान है। अगर वो पार्टी में नहीं भी हो तो भी उनकी एक अलग पहचान है कि हाँ भाई ये गांधी परिवार के लोग हैं। उसके संग ऐसा सलूक, नाक से खून तक जा रहा था, रोड पे घिसाई हो रही थी, पुलिस वाले खींच रहे थे, स्टूडेंट को डंडे डंडे मार रहे थे। स्टूडेंट के डंडा खाने के लिए आपने वोट लेते हो उनका? जब वोट लेते हो तो बराबर बातें करते हो। जब आज उनको वो प्रधान नहीं चाहिए भाई, वो ऐसा नेता नहीं चाहिए जो उनको नहीं सुन रहा है या उनका पेपर लीक नहीं रोक पा रहा है, तो आप उसकी कुर्सी पे क्यों बिठाओ उसको? आपको तो पहले दिन ही, आज कितने दिन हो गए वो अनशन पे बैठे हैं सोनम सर, उसी दिन आपको इस्तीफा देना चाहिए कि भाई नहीं ये गलत काम कर रहे हैं। इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? जब कोई बंदा अच्छा नौकरी नहीं करता है तो नौकरी से हटाने में कितनी देर लगती है? और आपने तो देश का राष्ट्र मंत्री बना रखा है जो कि बच्चों का सब कुछ देखता है कि पेपर कैसे होने चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नौकरियों को लेके वो बंदा काम नहीं कर रहा, आप उसको अभी तक इस्तीफा नहीं दिलवाए हुए। शर्म करो, शर्म शर्म। और मैं ये बोल रही हूँ, आप लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं या ऐसी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, आप प्लीज़ ये मत सोचो कि यार मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, घर में बोलने से क्या हो जाएगा मेरे, नहीं। आप बात करो, आप अपना पोस्ट डालो। आप इंस्टाग्राम तो आजकल हर कोई चलाता है, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालो, किसी की वीडियोस को आप आगे शेयर करो। यार ये भी एक सपोर्ट ही होता है। हमें खिलाफ, हम नहीं बोलेंगे हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, खून बह रहे हैं, यार वो भी तो किसी की औलाद है यार। वो आज लड़ रहे हैं ना, आने वाले वक्त पे हमारे बच्चों के लिए वो चीज़ प्रोटेक्ट होगी, हमारे बच्चों के लिए काम आएगा वो चीज़, जो चीज़ आज वो जिस चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कल ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको इस तरह से डंडे नहीं खाने पड़ेंगे जो आज की जनरेशन डंडा खा रही है, पिटाई खा रही है। यार पुलिस वाले उनको इतना बेरहमी से मार रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक हिंदुस्तान में एक अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो किसी के लिए, किसी के बारे में या किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो क्यों रोका जा रहा है? वो क्या कर रहे थे? वो नारे लगा रहे थे। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो क्या गलत कह रहे थे? क्या गलत कह रहे थे? तो प्रोटेस्ट करना यहाँ का अपना अधिकार है, हर इंसान कर सकता है। तो आप क्यों रोक रहे हो उसको प्रोटेस्ट करने से? क्यों डंडे खिलवा रहे हो? क्यों उनको वैन में भर के पुलिस में थाना भेज रहे हो? शर्म है भाई। हमें आप नहीं चाहिए। आप जाओ, जितना करना था, जितना भला करना था, जितने अच्छे दिन आने थे आ गए अच्छे दिन। तुम इस्तीफा दो, जाओ यहाँ से पतली गली। बहुत तुमने हिंदू मुसलमान कर लिया। तुम्हारे पास सिर्फ बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं था। हो गया तुम्हारा मुद्दे, खत्म हो गए तुम्हारे मुद्दे। जाओ रही जाओ तुम। अब इस देश को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, बोलने वालों की ज़रूरत है, सवाल करने वालों की ज़रूरत है, जवाब देने वालों की ज़रूरत है। विदेशों में 20 लाख, 25 लाख, 21 लाख के सूट घूमने वालों की ज़रूरत नहीं है। बहुत पहन लिए तुमने इतने सूट, वो भी देश की जनता के पैसों से। एक अपना पर्सनल कैमरा मैंने रखा था, हर चीज़ की फ़ोटो खींच खींच के अपलोड कर रहा था। बहुत हो गया आपका भैया, रास्ता नापो, जियो और जीने दो। कर हो गया जितना बंटा धार होना था देश का, कर दिया तुम लोगों ने। अच्छे दिन आ गए, लेकिन अब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। अब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे भाई बीजेपी वालों। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है भाई, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। सर वांगचुक जैसे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, जिनको किसी फिल्म स्टार की ज़रूरत नहीं है, जो पैसा लेके देके आप बुलाए नहीं जाते, जिनको खुद से मोहब्बत होती है ना, देश से, बच्चों से, या सही गलत बोलने से, वो खुद आके खड़े होते हैं। अभी तक कोई भी आप देख लो, किसी ने भी एक पोस्ट नहीं डाला है, किसी ने भी से। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले सोनाक्षी सिन्हा का देखा था, उन्होंने बोला था, उनका वीडियो मैंने देखा था कि वो ब्लॉग में बोल रहे थे अपना कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। कम से कम बोले तो सही। बड़े बड़े स्टार यार, तुम्हारे यही बच्चे ना फिल्में देखते हैं, तुम्हारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट कराते हैं, तुम्हारी फिल्म को सिल्वर जुबली या हिट सुपर हिट कराते हैं। और आज इन बच्चों को ज़रूरत थी तुम्हारी, तो तुम आके खड़ी भी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें एक चेहरा हो यार। तुम्हारा एक पोस्ट, तुम्हारी एक बातें, तुम्हारा एक बयान ना बहुत चीज़ें बदल देती हैं।
लेकिन नहीं भाई, तुम लोग को अपने बर्थडे में, शादी में, बच्चों की शादी में अभी मोदी को बुला के फोटो खिंचवाने ना, इसलिए तुम बोलने नहीं चाहते। बुरा सबके साथ में होना है भाई। हक की बात करने वालों का भाई, भाई यहाँ पे हिंदुस्तान में गुजारा है। अब गूंगे लोगों का तो गुजारा है ही नहीं। अच्छे दिन आ गए, तुम्हारे भी आ गए, मोदी के भी आ गए भाई, भागो यहाँ से, निकलो। और ये हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। पाप का गला मैं वही बोल रही हूँ, फूटता है, एक दिन ज़रूर फूटता है। हमने सब्र किया, मस्जिद लोग रोड पे नमाज पढ़ लेते, डंडे बरसाए जा रहे थे उन लोगों पे, सब्र किया, कोई झगड़ा नहीं किया। मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा दिए, वो भी सब्र किया। आवाज़ को स्लो करवा दिया, सब्र किया। हमारा सब्र तुम्हारी कब्र। हमारी सब्र था, सब्र करा, कोई मुसलमान नहीं लड़ा, कोई नहीं लड़ा, सब्र किया, लेकिन तुम्हारी कब्र बन गई। आज तुम अपने देश में नंगे हो गए, नंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये प्रधान बैठा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान, उसको शर्म करनी चाहिए। उसकी भी बच्चे होंगे। आज वो उसकी वजह से ना ये रोड, बेचारे बच्चे डंडा खा रहे हैं रोड पर तरिया। अभी तो देखो क्या से क्या होता है। कुर्सी तो गई, इज्जत भी गई, इज्जत गई तुम्हारी, जो थी नहीं, जो झूठी इज्जत। इसलिए आप प्लीज़ अपने, आपके इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, कुछ भी आप छोटे छोटे पोस्ट डालो, शेयर करो, वीडियो एक दूसरे के संग शेयर करो, बोलो, आवाज़ उठाओ यार। वो बच्चे जो लड़ रहे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं यार, हमारे बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे छोटे, अरे हमारे बच्चे तो घर में नहीं, कल हमारे बच्चों को ये सब झेलना नहीं पड़े। पेपर लीक का मसला हमारे बच्चों के संग में नहीं आया, क्योंकि हम लोग नहीं खरीद सकते भाई लाखों रुपए का पेपर। और क्यों खरीदा भाई, बच्चा मेहनत से पास होगा। बड़े लोगों के बच्चे पेपर खरीद लेते हैं, पास हो जाते हैं। गलत बच्चे आज इंजीनियर बन जा रहे हैं, गलत बच्चे आज डॉक्टर बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे मेहनत करने वाले बच्चे ना डिग्री, ना नौकरी, ना कुछ नहीं, रह जा रहे हैं। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपने अपने जिस तरह से आप काम कर सकते हो आप काम करो, जिस तरह से, जिस भी तरह से हो सकता है। फालतू की पंचायत छोड़ो, इसने ये कर दिया, उसने चल छोड़ो, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। आप अपने अपने पोस्ट डालो, शेयर करो, वीडियो बनाओ। नहीं बनाते हो इंस्टाग्राम पे, छोटे छोटे पोस्ट डालो। जो आपके घर के अंदर वीडियो बनाता हो, कोई एक बंदा तो होगा ना जो आपके घर के अंदर वीडियो बनाता होगा, स्नैपचैट पे या इंस्टा पे, किसी पे भी आप वहाँ पे शेयर करो। मत शेयर करो आप अपने चाय पिए, आज आपने नाश्ता करा, या आपने इधर चले गए, या आज आप इधर चले गए। आप ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें चैन बन जाती है। पता चलता है कि भाई तो घर बैठे लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोग बैठे हुए हैं घर पे वो भी लोग सपोर्ट में है। हम नहीं जा पा रहे दिल्ली, लेकिन हम लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये प्रधान अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दे और सही जो भी कुछ है सही हो जाए, और किसी की औलाद के संग गलत ना हो, किसी की भी औलाद के संग कुछ बुरा ना हो। सबकी औलाद जैसे कि वहाँ पे लड़ रही है, सही सलामत रहे, किसी की औलाद जान ना गवाए अपनी। वहाँ पे बच्चे लड़के लड़ रहे हैं यार, तो इतना तो कर ही सकते हैं हम घर बैठे। अरे मेरे बोलने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा, ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे पोस्ट करना, शेयर करना, आगे आवाज़ उठाना, बातें करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और शायद मेरा ये लास्ट वीडियो में फिर बोली, मुझे नहीं पता, अगर आगे चल के डिलीट कर दिया जाए या मेरे चैनल हटा दिया जाए तो मैं वही बोल रही हूँ, हो सकता है लास्ट हो, लेकिन मुझे कुछ मतलब नहीं है भाई। मैं जब पैदा हुई थी तब से मैं यूट्यूब से तो नहीं खा रही हूँ। मेरे को मेरा अल्लाह खिला रहा है, मरते दम तक मेरा अल्लाह का वादा है कि मैं दुनिया में लाया हूँ तो मैं तेरे को खिलाऊंगा। तो मरते दम तक, जितने दिन तक मेरा नाच पानी मेरी किस्मत में होगा, मुझे मेरा अल्लाह देगा। तो कभी ये मत सोचा करो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। कितने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मैं पता है उनको कब से देख रही थी, कोई पोस्ट तो डालेंगे, कोई ब्लॉग तो बनाएंगे उनके बारे में। अभी तक यार उन लोगों ने, किसी ने कोई ब्लॉग नहीं डाला है। बड़ी बड़ी फैमिली आप समझ रहे हो, जो उनकी भाभी भैया नंद सब ब्लॉग बनाते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं। वो केक के ब्लॉग बना रहे हैं, किचन दिखा रहे हैं अपनी। यार तुम इतना देश के, तुम्हारी सारी जनता तुमको ब्लॉग देखती है यार, उसका पैसा तुम खा रहे हो। अगर आज मेरे पास कुछ 4 पैसे आएंगे या आएंगे तो वो आपकी वजह से ही आएंगे ना। आप ब्लॉग देखते हो मेरा, तो मेरे को पैसे मिलेंगे। आपके घर के अंदर जो किचन आप दिखा रहे हो, घर दिखा रहे हो, बेडरूम दिखा रहे हो, वो उन्हीं लोगों का पैसा है जो आपको मिल रहा है। तो आप एक सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आप जब इंसान का एक चेहरा का नाम होता है ना, उसका बोलना बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि उसकी लोग सब सुनते हैं। जब हम कोई एडवर्टाइज होता है तो अगर छोटा सा अच्छा एडवर्टाइज अगर कोई नया इंसान दे रहा होगा तो हम इतना इग्नोर करेंगे, लेकिन वही अगर अमिताभ बच्चन आके बोलेगा ना कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो पब्लिक का अटेंशन जाता है कि नहीं आता। भाई अमिताभ ने इसका एडवर्टाइज किया है। और अगर कोई इंसान, मामूली से इंसान, न्यू कमर या ऐसी कोई ब्लॉग अपना एडवर्टाइज डाल देगा तो हम इतना देखते नहीं है। तो ये फ़र्क पड़ता है जब हम नामी ग्रामी इंसान, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी कुछ काम करते हैं तो अटेंशन जाती है लोगों की कि हाँ भाई इसने डाला है, सब तो
करना है, काम होना है। तो मैं कितने दिन से देख रही थी यार, किसी का कोई ब्लॉग नहीं आया, किसी ने किसी बारे में बात नहीं करी है। वही अपना घर, अपना किचन, अपना बेडरूम, अपना केक, इसी में लगो हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, और आप ऐसे लोगों को अपना आइडल मानते हो, सपोर्ट करते हो। क्या बोलूं, गलत लोगों को सपोर्ट करना भी गुनाह ही होता है यार। जैसे कि गलत लोगों को मोदी ने चुना, गलत लोगों को बीजेपी को सत्ता में लेके आना। 14 साल, इतने साल हो गए, आज वो कंटिन्यू वो वोट से जीत रही है। गलत लोग जब हम लोग चुनते हैं तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, और हम भुगत रहे हैं और हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप अपने लिए भी, जहाँ आप स्नैपचैट कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप डालो। आप एक हो गए अपना, आप सोचो दिल्ली में नहीं है तो क्या होगा, अब यहाँ से बैठ के भी आपका फुल सपोर्ट है। बाकी आप खुद समझदार हो फ्रेंड। चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग रहा मेरा तो, मेरा चैनल रहा तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में मेरा फुल सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी को, फुल सपोर्ट उनके लिए। एक नारा मेरा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह।